मेरा जन्म महा शमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस की तरह सोचते हो और ऐसे लोग मुझे बहुत बहुत इम्प्रेस करते हैं कि जो जैसे आपको पसंद है, जो हम सबको पसंद है गंगा मैया से, बस यही चाहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत फाइनली बनारस जे छै हाँ हाँ अथी एक्सप्लोर केलहुँ बहुत खूबसूरत जगह। और दर्शन दुख के बाद ई कि हम दर्शन नहीं कर पेलहुँ। अरे गौतम नाम है इनका। तो हमने सोचा कि नाइट में हम जो है यहीं पे टाइम एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं कि नाइट का व्यू कैसा होता है और नाइट का एक्सपीरियंस कैसा होता है। जब आप किसी के साथ में जाते हो तो उतना टाइम आपको मिल नहीं पाता क्योंकि आप आपस में इंगेज रहते हो, बट जब आप अकेले निकलते शहर में आप घूमते हो और आपकी स्पिरिट मुझे काफ़ी अच्छी लगी। द पैशन अबाउट ट्रैवलिंग एंड ऐसे ही आप काम। बनारस की खूबसूरत इन गलियों से एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपनी इस खूबसूरत ब्लॉग में कि यहाँ पे पास में ही एक अन्नपूर्णा अक्षरा ट्रस्ट समिति है जहाँ पे आपको जो फूड है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, मतलब खाने के लिए। और वाकई में क्या कमाल की हॉस्पिटैलिटी थी उन लोगों की, इतने अच्छे इतने सलीके के साथ में उन लोगों ने मतलब खिलाया कि मैं बता ही नहीं सकता कि मैं किस कदर उन लोगों का शुक्रिया अदा करूं। बहुत ही काबिल तारीफ़ थी वो। इस तरह लोगों की खिदमत करना बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अन्नपूर्णा सेवा समिति ट्रस्ट है कि उन्होंने इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी। इस गदौलिया मार्केट में घूमते हुए आज पता नहीं मुझे ख्याल आता है कि क्यों ना यहाँ के आज कुछ रैंडम लोगों से बात की जाए और उन्हें समझा जाए, यहाँ के कल्चर और यहाँ के लोगों की जो सोच है उनकी मेंटालिटी को समझा जाए। तो मैं इसके लिए निकल जाता हूँ दशाश्वमेध घाट की तरफ। देखिए आपको निगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होना है। हाँ। और कहते हैं बनारस और मौत का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। हाँ। कि इसके ऊपर में बहुत सी अलग अलग थ्योरीज है, अलग अलग लोगों की फिलॉसफीज रही है। तो मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि बनारस के लोग एकदम बड़े मस्त मौले होते हैं, उसे फिक्र नहीं होती किसी चीज़ की कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। जो होना है वो होगा ही, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। अरे जो लोग यहाँ मेरी मुलाकात होती है अश्विनी भाई से, और टुवर्ड्स लाइफ जो इनकी फिलॉसफी थी उनमें इतना वाइब्रेशन था कि मैं बस इन्हें सुनता हुआ ही चला जाता हूँ। और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इनसे कि जो लाइफ की पर्सपेक्टिव है वो कैसे डिफरेंट है और कैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उनकी ट्रेजेक्ट्री क्या है। वो चीज़ें वो कर सकता है, वो एग्जीक्यूट कर सकता है, उसके पास वो कर रहा है, दैट इज़ सम काइंड ऑफ स्किल। तो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वाह, ऐसे मिलके आपको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम पड़ता है आपका? आपका नाम अश्विनी गुप्ता। अश्विनी गुप्ता। राजन झा आपका नाम है। राजन झा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत कमाल की सोच रखते हो आप और एक फिलोसफर की तरह सोचते हो, और ऐसे लोग मुझे बहुत बहुत इम्प्रेस करते हो कि जो जैसे आपको पसंद है, जो हम सबको पसंद है गंगा मैया से, बस यही चाहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। मार्केटिया जो पटना में रहै छै। अच्छा अच्छा। तो बड़ा खुशी के बात है कि ओहो संगे आयल हन हमरा। अच्छा अच्छा। और हमू बाय रोड आई राइट में काल बनारस आयल छलहुँ। अच्छा अच्छा। बड़ा खुशी है कि एटलीस्ट फाइनली बनारस जे छै हाँ हाँ अथी एक्सप्लोर केलहुँ। बहुत खूबसूरत जगह। और दर्शन दुख के बाद एक कि हम दर्शन नहीं कर पेलहुँ। अरे कब पहुँच लिया? हाँ ठीक है ठीक। काल साँझ में ओतऽ जे छै कनि एकटा फोटोग्राफी जे छै। अच्छा अच्छा। हमहूँ खुद फोटोग्राफी करै रहै छी। अच्छा अच्छा अच्छा। कितना स्पेशल होता है कि घर से आप दूर हो और आपके शहर आपके ही घर के पास का कोई आपसे मिल जाए। मिस्टर मुकुल कर्ण जी जो कि मुंबई से बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं, ये फोटोग्राफर है। यहाँ पे आए थे ये ऐसे बस अपना कैमरा थमाए एक फ़ोटो शूट करना, और हम लग गए। यार ये तो अपने ही लोग हैं। बातों में उन्हें पूछते हैं कहाँ से हो आप? भाई साहब कह रहे दरभंगा बिहार।
एक भाई साहब अभी मिले थे, शोफियान। मैं उनसे आप लोगों को की मुलाकात करवाता, पर भाई साहब जो है वो कैमरे के साथ में कंफर्टेबल नहीं थे। और बहुत एक जो है वो काम की चीज़ उन्होंने बताई कि उन्होंने बताया कि अगर आप जैसे ब्लॉग कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली जो है वो शॉर्ट्स के लिए जाना चाहिए। आपको एक रीच मिल जाएगी। आप अगर आपका कंटेंट अच्छा है, उन्होंने कंटेंट देखा, उन्होंने तारीफ़ भी की कि कंटेंट इतना अच्छा है बट आपको रीच नहीं मिल रहा है, तो शायद आपको जो है वो शॉर्ट्स के लिए चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है, मैं सोच रहा था कि शायद मुझे शॉर्ट्स के लिए जाना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं क्या करूं? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं। शाम के वक्त जब मैं दशाश्वमेध घाट से अस्सी घाट की ओर जा रहा था, तो मुझे एक पुरानी बात जो किसी ने मुझसे कहा था वो बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। किसी ने मुझसे कहा था कि उस शख्स को भुला पाना आसान नहीं होता है जिसे आपने कभी शिद्दत से मोहब्बत की है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो बनारस की ये खूबसूरत गलियाँ बाहें फैला कर आपका इंतज़ार कर रही है। गंगा के एक तरफ काशी विश्वनाथ, दूसरी तरफ गौतम बुद्ध, और इसके बीच में बसा ये खूबसूरत शहर। सामा बांध के रखिए। इस वक्त मैं गंगा के घाट पे और एक भाई साहब मिल गए। भाई साहब जनाब कर्नाटक से, गौतम नाम है इनका। तो हमने सोचा कि नाइट में हम जो है यहीं पे टाइम एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं कि नाइट का व्यू कैसा होता है और नाइट का एक्सपीरियंस कैसा होता है। अकेले ट्रैवल करने का सबसे कमाल का जो फ़ायदा होता है ना, वो यही है कि आपको नए नए लोग मिलते हैं, नए नए लोगों से इंटरेक्शन करने का आपको मौका मिलता है, जो कि आप जब आप किसी के साथ में जाते हो तो उतना टाइम आपको मिल नहीं पाता, क्योंकि आप आपस में इंगेज रहते हो। बट जब आप अकेले निकलते हो, नए नए लोगों से मिलना, उसके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, नए नए कल्चर को जानना, और हमारे जो हिंदुस्तान की जो डाइवर्सिटी है इसको जानना, कमाल एक्सपीरियंस। नई लैंग्वेजेस, नई फूड, सब कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता, यकीनन कुछ भी नहीं हो सकता। अफसोस हो रहा है कि केदारनाथ में जो एक बंदे से मुलाकात हुई थी मेरी, सात्विक, जो कि कर्नाटक से, तो उसके साथ हमने एक बहुत ही कमाल का ब्लॉग शूट किया था। जब हम वापस आए थे दिल्ली, सरोजनी नगर मार्केट को हमने एक्सप्लोर किया था और नाइट में हमने साथ में स्टे किया था। बट अनफॉर्चुनेटली सारा डेटा मेरा ख़त्म हो गया। इवन केदारनाथ का भी कुछ डेटा था जो मेरा ख़राब हो गया। बहुत बुरा लग रहा है यार, जब आप इतने मेहनत करके इतने प्यार से आप जो वीडियो शूट करते हो और आपको पता चले कि आपका डेटा ही चला गया। खैर, वो आपके फ़ोन का डेटा ख़त्म हो सकता है, लेकिन जो मेमोरीज़ आप गेन करते हो, जो आपका माइंड जो चीज़ों को देखता है, वो तो अनफॉरगेटेबल है और वो फॉरएवर के लिए है। इस वक्त मैं वापस आया हूँ वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अपनी एक गलती को करेक्ट करने। अब जनाब, ये गलती क्या होगी मुझसे? भाई साहब, मैं कल पूरे दिन, आज पूरे दिन पागलों की तरह दो बैग लेकर भागता रहा, और एक चीज़ मैं पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। अभी जब ये भाई साहब से मुलाकात हुई, ये गौतम साहब, उन्होंने बताया, यार तुम मतलब पागलों की तरह ये बैग लेके क्यों जा रहे हो? तुमने क्लॉक रूम क्यों नहीं यूज़ किया? देन आई सडनली रियलाइज़, अरे हाँ यार, ये गलती कैसे हो गई मुझसे। मैंने पहले भी, इससे पहले जब मैं हरिद्वार गया था, वहाँ भी मैंने क्लॉक रूम यूज़ किया था। जो लोग मेरी तरफ फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं उन्हें मैं बता दूँ कि आप अगर किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की तरफ से सारे जो भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पे आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा, और भी बहुत कुछ बेसिक फैसिलिटी है जो आपको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। लाइक आपको वहाँ पे निःशुल्क आपको पानी मिल जाएगा, शुद्ध पानी, पीने का पानी। आप अपना सामान वहाँ बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइस में आप अपना सामान वहाँ पे रख सकते हो। बहुत सारे स्टेशन पे आपको बाथिंग की भी सुविधा होती है। कई जगह ये फ्री होता है, कई जगह मतलब बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ही आपको मिल जाएगा। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, आपको ज़रूर इसका उपयोग करना चाहिए, और इस तरह से आप अपने जर्नी को अफोर्डेबल और
बहुत ही ज़्यादा आप जो है वो ईज़ बना सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो फिलहाल हमने अपनी गलती को करेक्ट किया, वापस जा रहे हैं वापस से घाट पे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आज नाइट में हम स्टे करने वाले हैं घाट पे, और फिर देखते हैं कि नाइट में यहाँ का माहौल कैसा होता है, एक्सपीरियंस कैसा होता है, करने वाले हैं। अभी हम आ गए हैं स्टेशन के जस्ट फ्रंट वाले एक होटल में, और जनाब कह रहे हैं कि 80 रुपये की थाली है, थाली में रोटी चावल सब्जी सब कुछ है। लेट्स से एक्सप्लोर करते हैं, फूड एक्सप्लोर करना था यहाँ का खाना कैसा होता है। वैसे लास्ट नाइट का भी खाना काफ़ी डिसेंट था, जिस अफोर्डेबल प्राइस में उन्होंने दिया था। बाकी यहाँ का देखते हैं क्या मिलता है खाने में और कैसा टेस्ट होता है। जनाब भी मेरे साथ परेशान होने के लिए शामिल हो गए हैं। भाई गौतम खाना तो भाई हमने खा लिया, और खाना ने पूरे दिन की थकावट ख़त्म कर दी, और अब मैं वापस जा रहा हूँ भाई साहब के साथ घाट पे। सोचता हूँ मस्ती घाट ही चलता हूँ, या फिर कहाँ जाना चाहिए मैं, अस्सी घाट बस्ती घाट, देखते हैं कहाँ ले जाती है हमें ये सड़क। रात के 11:40 हो रहे हैं और धीरे धीरे दशाश्वमेध घाट खाली होना शुरू हो गया, पर यहाँ मेरी मुलाकात होती है एक बहुत ही ज़हीन शख्स अभिषेक भाई से। और क्यों मैं इसे इतना ज़हीन बोल रहा हूँ, आप खुद ही उनकी बात सुनिए और फिर बताइए मुझे। और करना भी उसी चीज़ का चाहिए जो उसकी सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है। और रही बात बनारस और मृत्यु की, तो चूँकि बनारस को मैंने कहीं एक गाना सुना था कि मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। तो अभी जब कोविड का टाइम आया था तो ऐसा सुनने में आया था ना कि जो मणिकर्णिका घाट है, जो हरिश्चंद्र घाट है, ये कभी बंद नहीं हुआ। तो बनारस की मृत्यु में भी एक जीवन है, और जो ये मृत्यु का जो दौर चल रहा है ना, ये मृत्यु का जो यात्रा है मृत्यु की, ये अनंत काल तक चलता रहेगा। जीवन जो है वो खत्म हो जाएगा, जीवन जो है वो खत्म हो जाता है एक समय के बाद, लेकिन ये मृत्यु का खेल ना ये चलता रहता है। और अगर आप फिलॉसफी की बात करें तो आपका असली जीवन ही तब शुरू होता है जब आप मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारी फिलॉसफीज हैं जहाँ पे बात करते हैं कि आप इसी जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। कुछ फिलॉसफीज हैं जो कहती हैं जब आप मृत्यु को प्राप्त करते हो तब आप मोक्ष को प्राप्त करते हो। लेकिन अगर एक आम इंसान को समझाना है कि मोक्ष क्या है, तो उसकी शुरुआत ही यहीं से होती है कि, और आप अगर देखें बलिदान, बलिदान अगर शब्द की हम परिभाषा को जानें कि बलिदान क्या होता है। आज बलिदान हो गया, आहुति हो गई ना, किसी चीज को छोड़ना क्या होता है। पहले के जमाने में बलिदान उसी चीज का दिया जाता था जो उस इंसान की सबसे ज्यादा प्यारी चीज होती थी। आपका बलिदान तभी बलिदान माना जाता है जब आपकी कोई चीज बहुत प्यारी हो और आप उसका बलिदान करते हो। दान बलिदान ये होता है। तो जब योग करने की शुरुआत होती है, जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोग जाना शुरू करते हैं, तो उनका सबसे पहला बलिदान होता है घर। तो घर को छोड़ के जाते हैं। तो यही है, जब आप आज जैसे हम लोग गए मणिकर्णिका घाट पे गए, तो मैं खड़ा उन जलती हुई चिताओं को देख रहा था और मुझे कोई डर का भाव नहीं आया मेरे। लेकिन मैंने आपको देखा, आप थोड़ा सा डर से गए थे और थोड़ा सा मुंह घुमा के पीछे चले गए, बट मैं वो एकटक देखता रहा। क्यों? क्योंकि इंसान इस जीवन में जितना अभिमान किया, जितना गर्व किया, किसी को थप्पड़ मारा होगा, किसी से झूठ बोला होगा, किसी से प्यार किया होगा, किसी की जमीन हड़पी। अभिषेक भाई से बात करते करते उनसे एक अच्छी दोस्ती और एक कमाल की बॉन्डिंग हो जाती है, और फिर हमारा प्लान बनता है कि हम चलते हैं लंका, वहाँ पे चाय की शुष्की लेने। ऐसे ही दशाश्वमेध जो घाट है उससे जब हम अस्सी घाट की ओर जा रहे थे, तो ये भाई साहब मिल गए। अभिषेक अपने लाइव में, अपने रिदम में जो डेथ है वो डेथ को एक्सप्लेन कर रहे थे कि डेथ और बनारस का क्या कनेक्शन है, और डेथ क्या है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, ट्रूथ है, क्या है, लोग क्यों इस चीज़ से डिफ़र हो जाते हैं कि, और एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, मोक्ष क्या है। और इतना मतलब सब लोग इधर से ही है, लोकल है। मैं इधर से हूँ, तो मतलब
इश्क है। माय फ्रेंड्स और जब कोई बनारस में आता है ना तो वाकई में उसको इश्क हो जाता है इस शहर से। चाहे यहाँ की गलियाँ हैविंग गोप्रो यहाँ के घाट हो। मैं तो 3 साल से रह रहा हूँ और वैसे ना इनकी भैया की एक बहुत अच्छी लाइन है कि अच्छा जैसे कोई प्रार्थना पूरी हो जाना ना हाँ हाँ घाट पे जब बैठे हो, और उससे भी अच्छा तब कि जब आप घाट पे बैठे हो और उस इंसान के साथ में जो आपके बहुत करीबी हो, उसके साथ में अगर आप घाट पे बैठे हो तो ऐसा लगता है कि आपकी कोई प्रार्थना पूरी हो। तो शहर खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत शहर। कोई शक नहीं इसमें। अगर आप कभी भी आओ तो आप इतना समय लेके आओ कि पैदल चल सको, हाँ। क्योंकि ये शहर ही ऐसा है पैदल हाँ, चलने हाँ, वाला, हाँ। तभी आप इसको एक्सप्लोर कर पाओगे, करेक्ट करेक्ट है ना। और घाट तो ऐसे हैं कि क्योंकि सारे घाट जो है ना ऐसे एक लाइन से कनेक्टेड है, तो हम लोग कई बार ऐसा करते हैं, कई बार किए भी। यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ से चलते 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 सारे घाट होते होते एक लाइन से चलते चलते सारे घाट कवर कर लेते हैं रात में ही। घाट इज द बेस्ट प्लेस फॉर स्टडी समटाइम एज वेल, लाइक रिवीजन करना हो मतलब बट थोड़ा सा यू शुड हैव ए गुड कंपनी राइट। गुड कंपनी एंड तो कितने दिन आप रुकने वाले हैं यहाँ पे? पता नहीं। ओके मतलब कोई यू आर द ट्रैवलर, यू गाइस आर लाइक ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरिंग द इंडिया। दिस स्पिरिट इज नीडेड यार, दिस पैशन इज नीडेड। एक्चुअली इतना कोल्ड हवा मेरा अभी आई एम 27 ईयर्स ओल्ड, ओके अब तक मैंने नहीं देखा है इतना कोल्ड जगह। भाई साहब कह रहे कि मैं तो ठंड से मर जाऊँ। क्या है ना, इतना भी नहीं देखा है। एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हाँ दोनों मिल के हाँ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, 1 महीने का प्रोग्राम है अच्छा एंड इट्स गोइंग टू बी एंड। तो मतलब 16 तारीख को ख़त्म हो जाएगा और उसका दिसंबर। नाम है, हाँ इसी 16 को, हाँ हाँ और उसका नाम है काशी तमिल संगमम। ओके तो इसमें क्या है कि काशी एंड तमिलनाडु ओके के लोग ना एक साथ अपना कल्चर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके 1 महीने से ये चल रहा है एंड उस कल्चरल एक्टिविटीज़ में डांस हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, है ना, नाटक है, विल्लू पाट्टू एंड ऑल, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं। हाँ और जब आप वहाँ पे जाओगे ना बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यू विल गेट टू लर्न अबाउट साउथ इंडियन कल्चर। करेक्ट एज यू नो, आपका जो फ्रेंड है ना वो भी कर्नाटका से हैं, तो समवेयर उनको थोड़ा सा आइडिया होगा इन सारी चीज़ों का, है ना ब्रदर। आपको तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज है? ये BHU के अंदर है, अच्छा BHU के अंदर, BHU में एम्पी थिएटर ग्राउंड। MP थिएटर ग्राउंड। हाँ जी। तो और इवन इतना बड़ा ये इवेंट है कि इसका उद्घाटन करने जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी आए थे। ओके तो इसकी शुरुआत जो थी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर जी ने ही किया था। अच्छा तो काफ़ी बहुत बड़े लेवल का ये इवेंट है। Thoughts are like If you are telling Correct, something correct. flawlessly and you've been very nice person, very good person, and I'm hoping कि ऐसे शहर में आप घूमते रहो, और आपकी स्पिरिट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, द पैशन अबाउट ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग द सिटी, दिस वाज वेरी अमेजिंग। और ऐसे ही आप काम करते रहो, गुड, ऐसे ट्रैवल करो यार, अच्छा है। बी वोर्म वोकल, इतना डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में। यू शुड बी in terms of every perspective, like food, languages, custom, everything. लैंग्वेज करते हैं, और योर पार्टनर इज फ्रॉम कर्नाटका, लाइक ही इज हैविंग अ गुड कमांड और साउथ इंडियन कल्चर, राइट? तो वो आपको बताएंगे लाइक ये है शायद लंका चौक और सामने रहा BHU का कैंपस। तो ऐसे ही बनारस की तंग गलियों से चलते चलते हम पहुंच गए यहाँ पे। पैदल ही चल रहे थे और फिर अब यहाँ आने के बाद चाय की चुस्की लेंगे। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली है और वाकई में बहुत कमाल की बात बोली है कि अगर आप बनारस को जानना चाहते हो तो बनारस की गलियों में घूमो और पैदल घूमो, फिर आप जो जेन्युइन जो रियल बनारस है उसे आप जान पाओगे, वरना आप जान ही नहीं पाओगे। मतलब बहुत अच्छी, बहुत ही कमाल की कंपनी मिल गई, मज़ा ही आ गया यार, नाइट बन गया अपना। तो नहीं जाओगे, नहीं जाओगे ऐसे नाइट में स्टे करने के लिए इस हॉस्टल में हम आए हैं यहाँ पे। और ये जनाब मिस्टर गौतम, कोइंसिडेंटली ये जो हॉस्टल का जो
ओनर हमारा जो ऑनर है वो भाई साहब के ही गांव के रहने वाले हैं, और इस टाइम में मतलब ज़्यादा लोग भी नहीं हैं इस हॉस्टल में, तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है ये आपके साथ रह सकते हो। तो मतलब रात का रहना ऐसे ही मिल गया। एक गहरी नींद वाकई में अपना इंतज़ार कर रही है। तो चलते हैं, डीअसेंबल हो रहे हैं और अनफोल्ड हो रहे हैं, हम जा रहे हैं वापस सोने के लिए। गुड नाइट। तो मिलते हैं फिर आपसे सुबह में एक नई सुबह के साथ। टिल देन टेक केयर।